और वैसे दावा गांव के आप मुखिया भी हैं। जहाँ तक हमको मालूम है, आपने एक बार बताया था हमको कि दावा को आपने डिजिटल कर दिया है। जदयू में आपको टिकट मिला है और भगवान सिंह आपके विरोध में खड़े हैं। और दोनों चूँकि कास्ट रीडेंट सोसाइटी है, कास्ट का असर तो है, तो आप कैसे समझ रही हैं कि आपको यहाँ वोट किस तरीके से मिलेगा और क्या आपने प्रोग्राम बनाए हैं लोगों के लिए, क्या आपने रखा है? कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि हाँ, सही बात है कि श्री भगवान सिंह और मैं दोनों एक ही संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, पर लोगों को ये चीज़ भी ज़रूर देखनी चाहिए कि मुझे जब सिंबल दिया गया वहाँ से नीतीश कुमार जी की तरफ से, तो विशेष रूप से उन्होंने छोटे स्तर के कार्यकर्ता को इतना महत्व दे के यहाँ तक मुझे पहुँचाया। इसके लिए मैं पार्टी के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और श्री भगवान सिंह की जो बात है, तो वो भी अभी पार्टी में थे, और अगर सिंबल नहीं मिले और इसी तरीके से सभी लोग पार्टी छोड़ के रोज़ इधर से उधर भाग दौड़ करते रहें, तो फिर राजनीति का और लोकतंत्र का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको जब मन करेगा आपको मिलेगा तो रहिएगा, नहीं मन करेगा तो आप भाग जाइएगा। तो ये ज़रूर मैं जनता से आह्वान करना चाहूँगी कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें आप कि पार्टी नेतृत्व अगर किसी पर विश्वास करती है तो वो सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है कार्यकर्ता की कि आप उसको सपोर्ट करें। सांप्रदायिक अगर बात है तो अगर वो कुशवाहा है तो मैं भी कुशवाहा की बेटी हूँ, और उसका मुझे पॉजिटिव ज़रूर मैं जानती हूँ। उनका कहना है कि आप न्यू फेस हैं और आपका कोई महत्व नहीं है, और वो अपना अचीवमेंट्स गिनाते हैं एज ए मिनिस्टर और एमएलए, और कि हमने ऐसा ऐसा किया और ये हमारे प्रोग्राम्स हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। बिल्कुल, वो अपने अचीवमेंट गिनाए 30 साल की, लेकिन मैं भी तो अपने अचीवमेंट मात्र 3 साल के गिना सकती हूँ। वही हम जानना चाहते हैं, आपके क्या अचीवमेंट? मुझे पार्टी की तरफ से या मान लीजिए हमें 2005 के बाद नीतीश सरकार के आने के बाद में महिलाओं का जो आरक्षण मिला और महिलाओं को जिस तरीके से बाहर निकाला गया, उसकी मैं जीती जागती उदाहरण हूँ। दावा पंचायत की मैं मुखिया हूँ, और मुखिया बनने के बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरा पंचायत सरकार बिहार का पहला डिजिटलाइज सरकार भवन बना। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ अलग से काफ़ी दिन से काम कर रहा है, और मेरे पंचायत में की गई विकास योजनाओं की चर्चा यहाँ पे नहीं, वॉशिंगटन में भी बैठकर की जाती हैं। ये आप लोगों के माध्यम से ही पूरी तरीके से सभी लोग जान रहे हैं। तीसरी बात, मैं पहला पंचायत हूँ जिला का जो अवार्डी है। इस बार प्रधानमंत्री के हाथों हम लोग को अवार्ड मिला है। तो एक महिला होने के नाते और इतने छोटे समय में अगर मुझे इस छोटे स्तर पे इतना काम करने का मौका मिला, तो ज़रूर उनका वो काफ़ी दिन से है पार्टी में, और उनके अचीवमेंट से शायद मेरा अचीवमेंट उन पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो 30 साल से वो काम कर रहे हैं और मुझे मात्र 3 साल का। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो मेरे सर पे हाथ रखें और मुझे मार्गदर्शन दें, क्योंकि वो पार्टी में शीर्ष स्थान पे थे, और उनके मार्गदर्शन से हम लोग काम करें तो ये शायद ज़्यादा बेहतर है। उनको बागी रूप में नहीं आना चाहिए था, आपका यही? बिल्कुल, पार्टी में थे, सम्मानित है, और मैं अभी भी कहती हूँ कि आज भी हमारे लिए वो सम्मानित है। अगर वो पार्टी के साथ शायद सपोर्ट करके रहते तो यहाँ पे एक अलग प्रभाव रहता। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया है। उन्होंने पार्टी में बुलाया हमको और टिकट के लिए कहा हमसे कि जाके आप तैयारी कीजिए, आपकी इलेक्शन लड़ना है। एट द 11th आवर में उन्होंने हमको धोखा दिया, एक न्यू फेस को प्रोजेक्ट कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मेरे अलावा हम चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई और इस कुर्सी पर आए। तो जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो चाहते हैं कि किसी ऐसे विश्वासी व्यक्ति की खोज वो कर रहे हैं जो अगला सीएम बने बिहार के लिए, और उसके लिए जब वो चर्चा कर सकते हैं तो श्री भगवान सिंह की भी जिम्मेदारी रहती है। विधानसभा पूरे जीवन भर उनका नहीं रहने वाला है, और किसी अगर कोई नया चेहरा आता है तो उस नए चेहरे को पूर्व के नेता लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो नए कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिले, वो भी लोगों से जुड़ाव करें, क्योंकि कार्यकर्ता पर ही पूरा पार्टी चलता है। तो हम लोग आम कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ता के बीच में से मैं निकल के आई हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ता में कुछ ना कुछ तो गट्स है। आप जीत जाती हैं, इंशाल्लाह हो जाए ऐसा, तो आप क्या करेंगी अपने क्षेत्र के लिए? क्या क्या आपके दिमाग में है कि यहाँ का कैसे विकास करें, क्या करें? बहुत सी लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सी मांग है, उसको कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, बहुत कम समय मिला नॉमिनेशन से बाद का। अभी तक का जो समय हुआ, पार्टी जो नहीं सीट शेयरिंग की वजह से जो समय कम मिल पाया, और इस वक्त हम लोग, मेरे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव इतना नज़दीक में है कि मैं सभी लोग से शायद मिल भी नहीं पाऊँ। लेकिन एक ज़रूर आश्वासन दूंगी कि दावा के ही बल पर मैं आज यहाँ पर हूँ,
और वही मेरी सबसे बड़ी अगर मेरा कहा जाए तो वही मेरा प्रतिछाया है कि दावा में जो आपने किया उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे पार्टी ने चयनित करके यहाँ पे लिया। तो निश्चित रूप से जनता का जो भी निर्देश रहेगा मेरे लिए सर्वमान्य रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपके कह चुकी हूँ और इस चीज़ को फिर यहाँ दोबारा दोहराने की कोशिश करूँगी कि मेरे माध्यम से ऐसा कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़रूर करेंगे कि जो हमारे यहाँ के लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं कमाने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रिया हम लोग ज़रूर यहाँ पे खोलने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं मुखिया रहने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ों पे सर्च कर चुकी हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए 9-10 हज़ार कमाने के लिए हमारी जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, पर अगर वही चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड जी बिल्कुल कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। और भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, पर वो हम लोगों को बीच के जो कड़ी है, हम लोग जो प्रतिनिधि हैं वो शायद नीचे स्तर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उसका कारण जो भी हो, या तो हमें खुद की जानकारी नहीं होती या फिर हम जानकारी लेना नहीं चाहते। तो वो सारी चीज़ों पर मैं ज़रूर। तो राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया देते हैं तो नीचे 10 पैसा पहुँचता है। बिल्कुल, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर कमी है, लेकिन जो अगर मध्यस्थता करने वाले लोग अगर सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे तो चीज़ें ज़रूर निचले स्तर तक पहुँचेंगी और उसको हम लोग करने की ज़रूर कोशिश। आप महिला हैं जी, और आज पूरे भारतवर्ष में महिलाओं पर, लड़कियों पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दुखद है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं महिला हूं और ये हमारे आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मैं मुखिया होने के बावजूद मैंने बहुत सारी चीज़ें, आप अगर जानते हो तो मेरे यहाँ हम लोगों ने सैनिटरी का एक प्लान भी बिठाया ताकि महिलाओं को ये चीज़ समझ में आने लगे कि हेल्थ हमारे लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी पुरुषों के लिए। साथ ही साथ मैं अपने लेवल पे अपने पंचायत में लड़कियों से स्पेशली बात करती थी। वुमेन गर्ल्स, एडोसेंट गर्ल्स के साथ हम लोगों ने बात की सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों होता है। और ये तो एक देखिए, जो घटना है वो घटेगी, पर आप उस घटना का किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और कितना आप में एफर्ट है। क्योंकि ये बात बिहार के अगर मार्फत अगर समझी जाए तो मैं ये चीज़ ज़रूर समझ पाई हूँ कि 2005 के पहले भी घटनाएं घटती थी, लेकिन लड़कियां सिर्फ शर्मिंदगी के कारण कि समाज क्या कहेगा उस चीज़ को थाने तक नहीं पहुँचते। आज भी है, लेकिन आज चीज़ें थाने में पहुँच रही हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से पहुँच रही है, सामाजिक दबाव बिल्कुल रहता है। तो यहाँ पे ज़रूर है, मैं महिला हूँ और महिला होने के का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक अलग से हम लोगों की महिला का वो ब्रिगेड ही मैं मान के चलूँ इसको कि हम लोग रखेंगे, ताकि वो विशेष रूप से सिर्फ लड़कियों और महिलाओं से बात करें कि जो हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसका हम लोग खुद ही कैसे जवाब दे सकें और स्टैंड कर पाएं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप क्या कुछ जैसे हमारे यहाँ है जूडो, कराटे वगैरह इस तरह की चीज़ अगर उनको सेल्फ डिफेंस में सिखाई जाए, निश्चित रूप से आप पता नहीं सिखाई जाए उनको, तो नेचुरली वो एक लड़की भी है तो 10-12 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी अकेले। निश्चित रूप से ये आप पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, मेरे सरकार भवन पे फ्री एजुकेशन क्लासेस चलाया करते थे हम लोग, और उन क्लासेस में एक एक्स्ट्रा क्लास होता था जिसमें सेल्फ डिफेंस की बात होती थी और हम लोग लड़कियों को कराटे सिखा रहे थे। तो उस तरीके के कार्यक्रम हम लोग और जगह ऑर्गेनाइज करेंगे। और अगर मैं सरकार में आती हूँ तो सरकार से एक चीज़ का और निवेदन करूँगी कि स्कूल में भी इसको एज सिलेबस लेके चला जाए, ताकि जो लड़कियाँ हैं उनको बाहर जाके सीखने की जरूरत ना पड़े, एक एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए हो और वो अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में जरूर बात करें। एक लड़की है तो शादी हो गई, उसकी